Brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। बिल्कुल असत्य है, झूठा आरोप लगाया गया है। ये राजनीतिक आरोप है, षड्यंत्र है। एक प्रकार से हिंदू सनातन धर्म के आचार्यों पर ये आक्षेप करना बिल्कुल ये सोची समझी चाल है। हाँ, राजनीति का शिकार हो रहे हैं। पक्ष या विपक्ष किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? ये जो है सनातनीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, आज के राजनीतिक दल भी उसी का अनुकरण कर रहे हैं। साधु सन्यासी महात्मा जो असली होगा वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का पक्ष करेगा। जिन्होंने सत्ता को सत्य समझ लिया है, अच्छे से सुनना, जिन्होंने सत्ता को सत्य समझ लिया है वो सत्ता का समर्थन करेंगे। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। ये आरोप याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से लगाए गए हैं कि उनके पास 2 बटुक आए और उन्होंने बताया कि शंकराचार्य के आश्रम में उनके साथ यौन शोषण किया गया। इस मामले में हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जैसी ये खबर सामने आई उसके बाद शंकराचार्य के गुरु भाई सदानंद सरस्वती ने इस मामले में मीडिया को ब्रीफिंग दी। शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने इसे राजनीतिक साजिश बताई। रोक लगाया 15 मार्च तक गिरफ्तारी का, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल असत्य है, झूठा आरोप लगाया गया है। ये राजनीतिक आरोप है, षड्यंत्र है। एक प्रकार से हिंदू सनातन धर्म के आचार्यों पर ये आक्षेप करना बिल्कुल ये सोची समझी चाल है। जिन लोगों को तैयार करके वक्तव्य दिया जा रहा है, अंत में जब आप पाएंगे तो उनकी विजय होगी, क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता कभी। सत्य की हमेशा विजय होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। शंकराचार्य के समर्थन में आए दूसरे शंकराचार्य ने कहा कि ये सब कुछ सत्ता के खेल के लिए हो रहा है। उनका आरोप ये है कि कुछ साधु संत जिन्हें सत्ता से सुख मिलता है वो इसके पीछे खड़े हैं। उनके साथ राजनीति हो रही है या राजनीति का शिकार हो रहे हैं? हाँ, राजनीति का शिकार हो रहे हैं। पक्ष या विपक्ष किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? ये जो है सनातनीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, आज के राजनीतिक दल भी उसी का अनुकरण कर रहे हैं। इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो विपक्ष में है वो कभी पक्ष में थे, तो उन्होंने कहा गौहत्या बंद की, तो दोनों पक्ष जिम्मेवार। बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने है। जो आज विपक्ष में हैं वो कभी सत्ता में थे, उन्होंने कहा गौहत्या बंद की। गौहत्या तो मूल मुद्दा है स्वामी जी का। गौहत्या के मुद्दा से भटकाने के लिए यह कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जो फैल होगा, भले ही समय लगे। गुरु जी, इसमें सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र माना जाए कि जैसे कल आपने कहा कि कुछ विधर्मी लोग जो है वो भी षड्यंत्र में शामिल हैं, वैसे विधर्मी लोग कौन से हैं? जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर जो सोशल मीडिया में जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी किया जा रहा है, वो सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर कुछ अन्य दुश्मन भी? कुछ वामपंथी दल भी जुड़े हुए हैं उसमें। उनको विधर्मी कहने से यही अर्थ है। और हिंदू धर्म से जुड़े ही कई और भी बहुत सारे संत सन्यासी है, वो भी उन पर आरोप लगाते रहे हैं। साधु सन्यासी महात्मा जो असली होगा वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का पक्ष करेगा। जिन्होंने सत्ता को सत्य समझ लिया है, अच्छे से सुनना, जिन्होंने सत्ता को सत्य समझ लिया है वो सत्ता का समर्थन करेंगे। और रामभद्राचार्य पर जी पर क्या कहना है? नहीं, हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। हम किसी का नाम लेके बोलेंगे ही नहीं। हमारे स्वभाव में नहीं है। ये तो इंद्रजीत भाई ने कहा तो हमने आप लोगों को बुला लिया। हम नहीं बुलाते हैं, कोई आता है तो हम बोल देते हैं, बाकी हमारे स्वभाव में ये सब नहीं है निंदा स्तुति। लेकिन गुरुजी, धर्म की बात बोलना हमारा काम है, वो हम बोल देते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर इस विवाद की शुरुआत तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेले के दौरान की थी, उन्होंने कहा कि विवाद शंकराचार्य नहीं बल्कि प्रशासन ने किया। शंकराचार्य को गंगा स्नान नहीं करने दिया गया। जब बाकी लोग फॉर्च्यूनर लेकर जा सकते हैं तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने रथ पर क्यों स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं? आपको पूरी जानकारी है और नहीं है तो हम आपको बता दें, विवाद की जड़ ये नहीं है। विवाद की जड़ है गंगा स्नान जाने से रोकना। आप एक बात बताओ, आप कहते हैं कि हमने एक दिन में 5 करोड़ लोगों को स्नान कराया। स्वामी जी के साथ कितने लोग गए थे? कुछ 100 होंगे ज्यादा। जब हम 5 करोड़ को स्नान करा सकते हैं तो 100 को नहीं करा सकते? आप सोचिए ना, आप तो पत्रकार हैं। उस पर जो बात थी कि
जो नियम बनाए गए हैं गाड़ी और रथ को लेकर नहीं जाना, उस पर शायद विवाद। तो किसी की न जाती थी, किसी की ना जाती तो आपकी बात हम मान लेते, लेकिन वहां तो फॉर्च्यूनर खड़ी हुई थी गंगा किनारे, वो कैसे गई? मतलब गाड़ियां गई है। हाँ, तो फिर हमको रोकना था। बस दरअसल माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेले प्रशासन के बीच विवाद हुआ। आरोप यह है कि शंकराचार्य अपने रथ पर सवार होकर स्नान के लिए जा रहे थे और माघ मेला प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो विवाद बढ़ गया। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर रोका गया और उनके बटुकों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण के भी आरोप लगे और जिसकी सुनवाई अब हाई कोर्ट में चल रही है। चाईबासा से जय कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।